हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। आप देख रहे हैं एजुएन के इस वीडियो सेगमेंट में मैं 2024 में आए हुए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रहा हूँ, उसी के क्रम में कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारे सामने यह क्वेश्चन 2024 के सीसेट के एग्ज़ाम में देखने को मिला। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। बैकग्राउंड में वॉइसेस भी आ सकती हैं, अपनी विलेज लैंग्वेज में भी कुछ वॉइसेस आ सकती हैं, क्योंकि मैं बहुत ओपन जगह पे बना रहा हूँ, तो गौर मत करिएगा। क्या हुआ, कह रहा है पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से 3 संख्याएं इस प्रकार चुनी जाती हैं। कह रहा है पहले 7 प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करती चली जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो। ठीक है, उनमें से 3 संख्या एक्स वाई जेड को हमको चुनना है। कैसे चुनना है कि ये कंडीशन फॉलो हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करें वो डिजिट्स। ऐसे कितने एक्स वाई जेड के वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि ये कंडीशन फॉलो करे। तो सबसे पहले 1 से 7 तक की संख्या लेना है, ये तो याद रखना। इन्हीं में से हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू चुनना है। किसी को एक्स मानना है, किसी को वाई मानना है, किसी को जेड मानना है। हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है? क्या एक्स ग्रेटर है 2y और ग्रेटर है 3z। ठीक है, अब यहाँ पे हम बारी बारी से एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कितनी हमको अलग अलग कंडीशंस मिल सकता है। तो हम पहली कंडीशन देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को 7 फिक्स कर देंगे। ठीक है, पहले 7 फिक्स करेंगे फिर 6। ठीक है, तो मान लिया हमने एक्स की वैल्यू 7 फिक्स कर दिया। अब देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 1 के सिवा क्या हम जेड की वैल्यू कुछ और ले सकते हैं? मान लो अगर हमने जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लिया तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 से बड़ा तो 7 है। तो फिर ये वाई की जगह पे हम क्या भरेंगे? तो बस इसीलिए हमको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, जहाँ भी जेड है, जेड की वैल्यू हर एक कंडीशन में। एक चीज़ और, इसको ऐसे लिख लो, आसानी होगी। तो यानी कि पहले वाले केस में एक्स की वैल्यू हमने 7 लिया, जेड की वैल्यू 1 लेना है, तो यानी कि 3 इंटू 1 हो गया। अब ये बताओ यहाँ पे 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या भरी जाएगी? वाई की वैल्यू क्या, हम वाई की वैल्यू 2 भर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, भर सकते हैं। तो हमने 2 इंटू 2 कर दिया। ठीक है, यानी यहाँ से पता चला कि एक कंडीशन ये मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है ये 7 ही रहे। 2 इंटू क्या हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं? 3, चलो इसको ऐसे छोड़ दो, 3 इंटू एन 1 है। अभी एक कंडीशन क्या ले ली हमने? 7 यहाँ पे है, 1 यहाँ। क्या हम ये 2 की जगह, वाई की जगह एक बार 3 लेके देखें? यहाँ पे 3 रखा तो भी कंडीशन फॉलो हो गया। तो यानी हमें ये 2 कंडीशन मिला। अब तीसरी कंडीशन देखो, अगर हम यहाँ पे एक्स की ये वाई की वैल्यू को एक बार और चेंज किए, यानी 3 की जगह 4 कर दिए, तब तो 4 2 8 हो जाएगा और 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी अब बस हमको 7 जब हम एक्स की वैल्यू मानेंगे तो यही कंडीशन हमको मिलेगी। अब ये हम एक बार एक्स की वैल्यू 6 मान के देखते हैं, और जेड को एज इट इज़ 1, यानी 3 इंटू 1। तो अब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? केवल हम एक चीज़ का यूज कर सकते हैं, 2 का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू 2, जब भी हम यहाँ पे 6x लेंगे अगर, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 का यूज़ कर सकते हैं। और कोई कंडीशन बनेगी क्या? यहाँ पे 3 रख देंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी। तो एक ये कंडीशन मिली, और एक चौथी कंडीशन फिर हम लेंगे, और उसमें हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 ले लेंगे, और ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा 3 इंटू 1, यानी जेड की वैल्यू 1। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? बताओ? तो यहाँ पे y की वैल्यू सिर्फ हम एक चीज़ ले सकते हैं, 2। क्या ले सकते हैं? 2। तो ये इससे भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई होती नज़र आएगी। देख लो, हर एक कंडीशन सेटिस्फाई। तो यानी टोटल हमें कितने पेयर मिले? 1 2 3 4,
ये 4 पेयर यानी 7 2 1 का एक ये, एक त्रिक, 2 त्रिक, 3 त्रिक और 4 त्रिक, तो टोटल हमें 4 त्रिगुट मिलेंगे। ठीक है, 4 कंडीशंस ऐसी मिली जो कि सेटिस्फाई करेंगी इसको। ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है जिनका मैथमेटिक्स है, ये उनके लिए है जिनका, ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है जिनका मैथमेटिक्स नहीं है बैकग्राउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन उनके लिए है जिनका मैथमेटिक बैकग्राउंड है। नाउ अब हमारे सामने ये दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम बात करेंगे, तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, अरे लिखा जा देवी माता। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 4 संतरा, 6 आम और 8 सेब की कुल कीमत, क्या कह रहा है, 4 संतरा यानी कि 4 ऑरेंज। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑरेंज है। क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और देखेंगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हमारे पास 4 संतरे हैं, 6 मैंगो हैं, यानी देखो यहाँ पे हम संतरे को यस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास 4 संतरे हैं बोल रहा है, ठीक है, प्लस 6 मैंगो है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, 8 सेब है, 8 सेब है। 8 सेब को, एप्पल को ए से डिनोट कर देंगे। ठीक है, कह रहे हैं इनकी जो कीमत है, इन तीनों की जो कीमत है, ये जो लिखा मैंने, इनकी जो कीमत है ये बराबर है, ये बराबर है, ये कितने कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, 1 संतरे, 2 आम, 5 सेब की कुल कीमत के 2 गुने के बराबर है। मतलब ये जो है, ये 2 टाइम्स हैं किसके, 1 संतरे के, 2 आम के यानी मैंगो के और 5 एप्पल के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि, तो क्वेश्चन में बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, ऑप्शन 1 कह रहा है कि 3 संतरे, ठीक है, 3 संतरे, 5 मैंगो प्लस 9 एप्पल। ठीक है, प्लस 9 एप्पल। ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर रहे हैं हम कि कुल कीमत, यानी इनकी जो कुल कीमत है वो बराबर है किसके, 4 संतरे, 6 मैंगो और 8 सेब के। 4 संतरे, 6 मैंगो और 8 सेब के। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि, अब बताओ क्या ये बात सही है, क्या ये कंडीशन हमारी सही है, क्या ये कंडीशन हमारी सही है जो यहाँ पे ये लिखा है। हाँ, तो अभी ये सब हमको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जो ये दिया गया है, ये जो दिया गया है, इससे हम कुछ चीज़ निकालते हैं, इसको ना सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन मिला है हमको, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 संतरे और 2 संतरे इधर से इधर आ जाएंगे, टोटल 2 संतरे हो गए। हमको एक रिलेशन डेवलप करना है। ठीक है, 4 में से 2 गए, 2 संतरे। फिर इधर 6 मैंगो है, इधर कितना, 4 मैंगो, 4 मैंगो इधर आया, वो भी हो गया, तो 2 मैंगो हो गया। अब देखो इधर 8 एप्पल है, इधर कितना है, 5 2 जा 10 एप्पल, 10 एप्पल, तो 8 एप्पल को उधर भेज दो, तो ये बराबर हो गया 2 एप्पल। ठीक है, तो हमें यहाँ से जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी कंडीशन, उसके बेसिस पे एक रिलेशन मिल गया। इसको यहाँ से गायब कर दो, इसको दिमाग से अपने निकाल दो। ठीक है, ये वाले ऑप्शन के बाद, ये वाले लाइन के बाद समझ लो ये किया गया है। ठीक है, हमें ये रिलेशन पता चल गया कि 2 संतरे और 2 आम, इनको जब ऐड कर देंगे तो हमें 2 एप्पल का प्राइस मिलेगा, 2 एप्पल के बराबर है। मतलब यहाँ इसको और सॉल्व कर लो तो क्या हो गया, 1 संतरा और 1 आम मिला करके 1 एप्पल के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, दूसरा क्या बोल रहा है, 1 संतरा और 1 आम की जो कुल कीमत है वो 1 सेब की कीमत के बराबर है। क्या ये कंडीशन वही बोल रही है, जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब आओ चेक करते हैं क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है।
क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है? तो आइए ये चीज़ चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो उसके बेसिस पे हमने ये बनाया था। ये ऑप्शन नंबर 1 था हमारा। ऑप्शन नंबर 1 में जो भी बात बोली गई है उसके आधार पर हमने ये इक्वेशन बनाई थी। तो इस इक्वेशन ने बोल रहा है 3 संतरा प्लस 5 मैंगो प्लस 9 एप्पल बराबर है 4 संतरा 6 मैंगो और 8 एप्पल के। ठीक है, यानी देखो, यानी इधर क्या है, इसको अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो इससे हमको क्या मिलेगा, 4 में से एक संतरा, ठीक है, प्लस 5m इधर चला गया, 6m में गया, 1 मैंगो बराबर 1 एप्पल के बराबर आया। ठीक, अब देखो इसको, देखो यहाँ से, तो क्या हमें ये ऑप्शन हमारा सही दिखाई दे रहा है? क्या हमारा ये ऑप्शन सही है? 8 एप्पल उधर आया, सिर्फ 1 एप्पल बचा, और उधर 4 में से 3 संतरे चले गए, तो 1 संतरा बचा। 6 मैंगो में से 5 मैंगो चले गए, तो 1 मैंगो बचा। तो जी हाँ, यानी यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर जो दो ये बोला है, 3 संतरा 5 आम और 9 सेब की कुल कीमत 4 संतरे 6 आम और 8 सेब की कुल कीमत के बराबर है। तो क्या ये कंडीशन सही है? तो ये कंडीशन हमारी क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ये चीज़ ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमें ये दोनों ऑप्शन सही मिलेंगे। कौन? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे दोनों सही चीज़ को बताते हैं। ठीक है, दोनों सही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा इसी तरीके से ये सवाल लगाया गया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार और समझा दूँ। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया था, हमने क्वेश्चन में जैसे बोला उसके हिसाब से, यानी ये जो पहली ये पूरी लाइन बोली इसके हिसाब से हमने ये इक्वेशन बना लिया। फिर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें ये चीज़ मिला। फिर हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमको ये चीज़ मिला। जब हमें ये चीज़ मिला तो इसके बेसिस पे ये हमारा आंसर आने वाला है। ये मिलते ही सबसे पहले हमने दूसरा ऑप्शन सीधे मिल गया कि भाई देखो, एक संतरा और एक मैंगो मिलाकर 1 एप्पल के बराबर है। फिर यही सेम कंडीशन हमने देखा कि पहली वाली जो ऑप्शन है उसमें रखने पर भी सेटिस्फाई हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों यहाँ पे सही हो गया। जिनका मैथ्स है उनको समझ में आ रहा होगा, जिनका मैथ्स नहीं है वो भी ट्राई करें इसको समझने का। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है। हमारे सामने ये क्वेश्चन देखिए आसान है, इसको जल्दी से करते हैं। जब भी ऐसे हो कोई क्वेश्चन कि किससे विभाज्य हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, 32 की पावर 5 है प्लस 2 की पावर 27 है। अब ये बताओ 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, इसकी पावर 5 प्लस 2 की पावर 27। इसको आगे करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 25 प्लस में 2 की पावर 27। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 25 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पावर 2 का स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिलेगा 2 की पावर 25 मल्टीप्लाई में मिलेगा 5। अब ये बताओ ये किससे डिवाइड होगा, ये 2 की पावर 25 से डिवाइड होगा एंड 5 से डिवाइड होगा। समझ गए? अब देखो हमें ऑप्शन में ना तो 2 की पावर 25 दिया गया है ना 5 दिया गया है। ठीक है, ना 5 दिया गया है, तो और किससे डिवाइड हो सकता है? जाहिर सी बात है, इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई ये 2 इंटू 5 यानी 2 इंटू 5 यानी 10 से भी ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। जब कोई नंबर 2 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो, या फिर समझ रहे हो, तो ये 2 इंटू 5 से तो ऑटोमेटिक डिवाइड ही होगी। तो ये चीज़ हमारा हो गया यहाँ पे। बस ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये जिसका मैथ्स हो चाहे ना हो ये उनको आना चाहिए। और तो आशा करते हैं ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों। तो वीडियो को लाइक करिएगा
और ऐसे ही आप भी 2024 का पूरा सॉल्यूशन अपने पास, अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, ताकि 2025 में जब आप पहुँचें तो जैसे ही ये क्वेश्चन देखें आप उनके ऊपर टूट पड़ें। धन्यवाद।